सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 6 हिंदी पाठ पुस्तक वसंत भाग 1 शीर्षक नादान दोस्त का भाग दूसरा का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हमने देखा कि केशव श्यामा को टोकरी लाने के लिए कहता है और वह एक टहनी से टोकरी टिकाकर अपनी बहन श्यामा को बता देता है कि देखो, ऐसे ही मैं चिड़िया पर छाया कर दूंगा और वह धूप से बच जाएगी। फिर श्यामा दिल में सोचती है, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजा की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। अब यह जो उनको छाया करना था, यह सब काम चुपचाप करना था, जो मम्मी को उनको पता न चले। गर्मी के दिन में आपको पता है कि दिन हमारी जो है दिन काफी बड़ा होता है। दोपहर में सब लोग आराम करते हैं। श्यामा और केशव के पिताजी ऑफिस गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर सो गई। श्यामा और केशव को सुलाकर वो खुद सो गई, लेकिन इन दोनों बच्चों श्यामा और केशव को नींद नहीं आ रही है। अम्मा जी को बहलाने के लिए उनका मन बहलाने के लिए दोनों दम रोके एक सोने का नाटक किए थे, आंख बंद करके। वह अपने अवसर का, मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ, अम्मा सुला रही थी, लेकिन ये लोग अम्मा को सुला दिए। अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, यह निश्चित कर लिया। दोनों धीरे से चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर, अंदर से दरवाजे की सिटकनी जो बंद करने का होता है, लोखंड का बना होता है, सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत, अंडों को का सही सलामत करने की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से स्टूल उठा लाया, एक छोटा सा स्टूल कमरे से उठा लाया, लेकिन जब उससे भी काम न चला तो नहाने की एक जो छोटी सी चौकी होती है, जिस पर बैठकर लोग गांव में स्नान करते हैं, स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कर्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़ी, जैसा कि चित्र में भी दिखाई दे रहा है। स्टूल की चारों टांगें इक्वल बराबर न होने से जिस तरफ से केशव के वजन का भार का दबाव पड़ता, प्रेशर पड़ता, उधर हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ, दुख, परेशानी उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल, यह उसी का मन जानता था। दोनों हाथों से कर्निश पकड़ लेता। जब वह कर्निश देख लिया तो वहां पर कर्निश को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता। दबी आवाज से क्यों? क्योंकि मम्मी अंदर सो रही हैं। अच्छी तरह पकड़ो, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कर्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। वह अपनी छोटी बहन को धमकाता है, वरना उतर कर मारूंगा, मगर श्यामा बेचारी, उसका दिल तो कर्निश के ऊपर था, क्योंकि उसको भी देखना था कितने अंडे हैं, कैसे बच्चे हैं। उसका ध्यान ऊपर चला जाता और जो स्टूल पकड़ने की जो पकड़ थी वह ढीली पड़ जाती थी। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाएं उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हैं
और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। चिड़ा और चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके, जो घास के स्ट्रॉ बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे, तीनों अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं था। जैसा पेड़ पर उसने नेस्ट, घोंसला, नीड़ देखा था, वैसा घोंसला वहां पर नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, उसकी छोटी बहन श्यामा ने पूछा, कै बच्चे हैं भैया? कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। केशव जवाब देता, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? श्यामा रिक्वेस्ट करती है, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं वो अंडे? हैं तो कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जा चित्र ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। जा पहले चित्र मतलब फटे पुराने कपड़े लेकर आ, नीचे अंडों के नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। बेचारे अंडे जो है घास के टुकड़ों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा दौड़कर पुरानी कपड़े धोती को फाड़कर टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर वह कपड़ा ले लिया और उसको कई तरह से तह बना करके उसको एक ही सिंगल रूप में नहीं रखा, कई तरह के तह कर दिए और एक गद्दी जैसी बनाई, उसी तिनकों पर बिछा दिया और तीनों अंडों को धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा ने फिर रिपीट किया, हमको भी दिखा दो अंडे। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं, सारा काम उससे करवा लेगा दिखाने के बहाने। जरा वह बास्केट तो दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। टोकरी बास्केट दे दी, थमा दी, पकड़ा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, तुम नीचे उतरो, मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, जा दाना और प्याली लेकर आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। प्याली जो उसने साफ किया था, उस प्याली में पानी और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, अब हमको भी चढ़ा दो। केशव, तू गिर पड़ेगी, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना, जैसे मैं पकड़ी हूँ वैसे तुम भी पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। अगर तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी मतलब मुझे बहुत मार मारेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था और कहेंगी तुम ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर क्या करेगी? अब अंडे बड़े आराम से हैं, अंडे जो हैं बहुत आराम से हैं। जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे, जब वे बच्चे निकलेंगे तो उनको हम पालेंगे, उनका न्यूट्रिशन, उनका पालन पोषण करेंगे। दोनों चिड़िया बार बार करने पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी, बगैर बैठे उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया। दोनों गए, स्टूल कमरे में रखाए, चौकी जहां की थी वहां रख दी, जो सामान जहां से लिया वहां पर रख दिया दोनों ने। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। तूने मुझे अंडे नहीं दिखाए, अब मैं मम्मी से बोल दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। अगर अम्मा जी से तुम बोलोगी तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा, मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं?
तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। अगर तुम स्टूल पर से कार्निस पर देखते समय गिर जाती, तुम्हारे जो ये माथा है वह 4 हो जाते, फट जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। हमारे सर फट जाते तो फट जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? इतने कोठरी मतलब कमरा। कमरे का दरवाजा खुला और माँ ने दोपहर का समय था, गर्मी के भी दिन थे, धूप को आंख से बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना, और मम्मी ने उनको कहा था कि आफ्टरनून में बाहर मत निकलना। किसने किवाड़ खोला? किसने दरवाजा खोला? किवाड़ केशव ने खोला था। श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। किवाड़ केशव ने खोला था। श्यामा ने माँ से यह बात कही नहीं। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। उसे यह भी डर था कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था, कहीं श्यामा कह न दे। कौन सी बात? कर्निश पर अंडे देखने की बात, टोकरी रखने की बात वह कह न दे। अंडे न दिखाए थे, क्योंकि श्यामा को उसने अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। फिर भी केशव को श्यामा पर फेथ, विश्वास, ट्रस्ट नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। श्यामा अपने भाई से प्यार के मारे चुप थी, और इसमें एक पार्टनर होने के, इस गलती के पार्टनर होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी, लेकिन श्यामा क्यों चुप थी, क्यों नहीं कहा, इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। शायद दोनों बातें हो सकती है, वह भी उसमें पार्टिसिपेट थी, या अपने भाई से प्यार के कारण। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया, और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अब माँ सो नहीं रही है। दोनों को कमरे में फिर से बंद किया, और धीरे धीरे जो हाथ से झलने वाला पंखा होता है वो करने लगी दोनों बच्चों को। अभी सिर्फ 2 बजे थे, अभी केवल 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। बाहर लू से बोलते जो हवा के साथ काफी गर्म हवा चलती हो, गर्मी के दिनों में चलती है, उससे धूल भी उड़ती है, उसको लू बोलते हैं, जिससे लोग उस हवा के कारण बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब दोनों सो रहे थे। क्यों सो रहे थे? दोनों ने अपने मनचाहे काम कंप्लीट कर लिए थे। धन्यवाद। फिर अगले भाग में इस पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे।